जंगल में जहाँ सब पंछी बहुत गरीब थे वहाँ टोना चिड़िया का अपनाए खुद का खेत था, जिसे वो सोच रही थी कि इसकी गंदम को काट कर क्यों ना बेचा जाए। जंगल में टोना चिड़िया बहुत अमीर थी, इसलिए उसका एक बहुत बड़ा खेत था। ऐसे ही टोना चिड़िया दिल की बहुत ही गरीब और अच्छी चिड़िया थी, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। क्यों ना जाकर दूसरे जंगल में पता करके आती हूँ, वहां जाकर अपने खेत के सारे गंदम बेच दूंगी। ऐसे ही वो रेत पता करने दूसरे जंगल चली जाती है। वहां के पंछियों के तो हालात और भी खराब थे, क्योंकि वहां भोजन की बहुत कमी थी। जंगल के सभी पंछी परेशान थे कि आखिर अब खाना कहाँ से लाया जाए, क्योंकि इस जंगल में तो खेती होती नहीं थी, किसी को खेती करना ही नहीं आती थी। और जो कुछ दरख्तों पे लगा होता अब तक वो सब खा चुके थे। अब तो नौकरी के भी कोई हालात नहीं। क्या करूं बंटी जी, कहाँ से लाऊं पैसे। ऐसे ही टोना चिड़िया जाती है और वहां उसे एक दरख्त पे माँ जी मिलती है। माँ जी, आप यहाँ क्यों बैठी हुई है? मुझे पानी और खाने की सख्त ज़रूरत है, क्या थोड़ा सा खाना मिल सकता है? मैं दूर दराज के जंगल से आई हूँ, अपनी गंदम बेचनी है, उसके रेट पता करने। क्या बेटा, आप इतनी दूर से आई हैं, अपने साथ कुछ तो लाती। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ना ही खाना ना कुछ और, मीठे फल तक नहीं। क्या वाकई माँ जी, इस जंगल में आप खेती नहीं करते क्या? ऐसा क्यों हो गया है आपका जंगल? बेटा, यहाँ के पंछी बहुत आलसी हैं, अगर कोई काम ना करे तो कुछ भी नहीं करते, और कोई कुछ कहता ही नहीं इनको। ले दे के छोटी मोटी नौकरी करते हैं, उससे भी बहुत कम पगार मिलती है। अपना तो इनका कोई खेत शेत नहीं जिसमें ये काम कर सके। क्या वाकई माँ जी, ऐसे तो फिर आपके हालात और भी खराब हो गए होंगे। ये तो बहुत गलत बात है, मेहनत करना तो अच्छी बात होती है, खेती बाड़ी करने से ही तो जाहिर है आमदनी बढ़ेगी। मैं भी तो खेती बाड़ी करती हूँ, हमारे जंगल में तो हर सब्जी हर फल उगाया जाता है, इसलिए वहाँ पे रेट कम है। आप ऐसे ही लाडो जा रही थी कि वहाँ पर सामने से घर से रोने की आवाज़ आती है। मामा, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना चाहिए, मैंने कब से नहीं खाया, सुबह का आपने दिया था वो भी थोड़े से चावल और आधी रोटी, अब मुझे और खाना चाहिए। नहीं बेटा, मैं कैसे दूं, आपके पापा बहुत गुस्से वाले हैं, वो अपने काम से वापस आते ही होंगे। ये थोड़ा सा सालन और रोटी चावल है, उन्हीं के लिए रखा है, मैं कैसे अपने जग्गू को दूं। आप सब्र करो, शाम को मैं खाना बनाऊंगी तो आपको थोड़ा सा और दे दूंगी। आप अब रोना बंद कर दो मेरे प्यारे बच्चे। ये तो जंगल के पंछियों के हालात बहुत ख़राब हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। आप फिर कब तक ये ऐसे ज़िंदगी गुजारेंगे? कुछ ही महीनों बाद तो ये सब मर जाएंगे और जंगल भी वीरान हो जाएगा। ये तो ऐसा सोचकर टोना सबको बुलाती है और सभी पंछियों से कहती है, दोस्तों, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। मैंने योजना की है कि मैं आपको अपनी गंदम में से थोड़ी थोड़ी गंदम हर रोज़ दिया करूँगी। आप आकर मेरे खेत से गंदम ले जाया करें। ऐसे ही अगले दिन से टोना सबको एक एक बोरी गंदम देती है और जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा लेने आते हैं पंछी। ऐसे ही टोना सबको बांट देती है। सब पंछी बहुत खुश थे, वो टोना का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही मिट्टू तोते की पत्नी हरियाली भी खुश हो जाती है। समय बीतता जाता है, कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं, मगर सब पंछी इतने आलसी हो जाते हैं कि काम धंधा छोड़ देते हैं। अरे, जब से ये दाना मिलता है नौकरी पे जाने का तो कोई मेरा दिल ही नहीं करता। क्या करूं, सारा दिन बैठ बैठ के अब मैं थक गया था उस नौकरी पे, अब मैं आज़ाद घूमूंगा। ऐसे ही सब पंछी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने खाने की और अपने परिवार के खाने की कोई चिंता ना थी। ऐसे ही क्योंकि उन्हें सब पका पकाया मिल जाता था, वहाँ पे उन्हें गंदम भी मिलती, घर आके उनकी पत्नियाँ खाना पकाती। ऐसे ही एक दिन सब पंछी आपस में बैठे बातचीत कर रहे थे कि अचानक वहाँ पे उनको समझ नहीं आता और वहाँ पर
टोना चिड़िया आ जाती है। वो दूर से सब बातें सुन लेती है। आखिर ये पंछी आराम से कैसे बैठ सकते हैं। तभी अगले ही रोज टोना उन सब से कहती है, अच्छा पंछियों, आप आ गए हो, लाओ अपने अपने पैसे नौकरी के दो थोड़े से, मैं आपको एक एक बोरी देती जाती हूँ, आप अपने घर जाकर इस्तेमाल करना। ऐसे ही पंछी चौंक जाते हैं। क्या आप ये क्या कह रही हैं टोना बहन, आपने तो कहा था कि मुफ्त में देंगी, आप हमसे कोई पैसा नहीं लेंगी, मगर अब आपने कुछ दिन दिए और अब ऐसा क्यों। अरे बहन क्या बताऊं, ये सब नहीं करूंगी तो अगली फसल कैसे उगाऊंगी, पता है ना फसल के रेट कितने हाई हो गए हैं और खेती बाड़ी अकेली मैं कैसे कर सकती हूँ। ऐसे ही मैं अगर आपको सब देती रही तो खुद क्या खाऊंगी, खुद क्या बनाऊंगी अपने लिए, अगले खेत पे क्या ही लगाऊंगी मैं। ऐसे ही सब पंछी विचार करते हैं, क्यों ना हम अपनी अपनी नौकरी वापस करें और जो पैसे नौकरी से आएंगे हम जाकर टोना बहन को देंगे। वो हमारे लिए भी जंगल में खेत उगाएगी, हमारे जंगल में हरियाली होगी। ऐसे ही समय बीत जाता है। कुछ महीनों के गुजर जाने के बाद हर पंछी पैसे लेकर आता और जाकर के अपनी अपनी कमाई से थोड़े थोड़े दाने ले लेता। पंछी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अब अकल आ चुकी थी कि आखिर मुफ्त पे कब तक खाएंगे और कब तक दूसरे का एहसान लेंगे। ऐसे ही सब कहते हैं राडो को, टोना बहन आप हमें भी ये खेती उगा कर दें, हम खूब मेहनत करेंगे अपने खेत में, आप भी हमारी मदद करना, हम ये बीज जाकर बो देते हैं अपने खेतों में। ऐसे ही टोना खुश हो जाती है कि पंछियों को चलो देर से अकल तो आई। ऐसे ही टोना घर पर बैठे शुक्र अदा करती है और कहती है, अरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलना। बाय बाय प्यारे बच्चों।